हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। दिस इज शालिनी सिंह। आज हम कवर करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर को। आज से हम फ्रेंड्स यूपीटीजीटी का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, यूपीटीजी से रिलेटेड हर एक फैक्ट को, हर एक राइटर को, हर एक लिटरेरी टर्म को, सबको कवर करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे थे। आज हम विलियम शेक्सपियर से स्टार्टिंग करेंगे। विलियम शेक्सपियर को सबसे पहले जो कंप्लीट मैराथन है उसको करेंगे, इसके बाद मिल्टन की करेंगे, इसके बाद अदर राइटर की करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर का। जो विलियम शेक्सपियर हैं वो कौन है? 16th सेंचुरी के राइटर हैं और इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1564 से 1660 तक। ओके, तो इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 को स्टैनफोर्ड अपॉन एवन में, जो कि एक रिवर का नेम है, कंट्री ऑफ वारविकशायर में। इनको बैप्टाइज किया जाता होली ट्रिनिटी चर्च में। कब? 26 अप्रैल 1564 को। इनके पेरेंट्स के बारे में जानते हैं। इनके पेरेंट्स से ये कौन से थर्ड सन थे, यानी कि जो अपनी भाई बहनों में ये कौन थे? तीसरे बच्चे थे। और इनके जो फादर हैं उनका नाम था विलियम शेक्सपियर, और जो कि एक सक्सेसफुल ग्लोबल मेकर थे। और इनकी मदर का नाम था मेरी आर्डन, जो कि एक बहुत ही अच्छे किसान की बेटी थी। इनका एडमिशन हुआ था 7 ईयर की एज में। कहाँ पे? ग्रामर स्कूल एट स्टैनफोर्ड में, जहाँ पे इन्होंने वो लैटिन और ग्रीक सीखी थी। स्पाउस एंड चिल्ड्रन, इनकी मैरिज हुई थी 18 ईयर की एज में 1582 को मेरी हैथवे से, जो कि 26 ईयर की थी शादी के टाइम पे। इनके 3 बच्चे थे। सुसाना, जो कि 6 मंथ के बाद ही हो गई थी। इसके बाद में 2 बच्चे हुए थे, हेमनेट एंड जूडिथ, जिसमें जो हेमनेट बेटा है उसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी किसी वजह से 11 ईयर की एज में। जो सुसाना है उसकी बाद में शादी हुई थी जॉन हॉल से, जो कि एक फिजिशियन थे। और जूडिथ की शादी हुई थी थॉमस क्विंसी से। विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1660 को, 1616 को, एट द एज ऑफ 52 में, स्टैनफोर्ड में ही। और इनको बरीड करा गया था होली ट्रिनिटी चर्च में, जो डेथ के 2 दिन बाद। इनका एपिटा बहुत फेमस है, ग्रेव स्टोन पर लिखा हुआ है, जो सबको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये एपिटाफ किसका है, तो ये एपिटाफ किसका है? विलियम शेक्सपियर का है। और इस एपिटाफ को विलियम शेक्सपियर ने खुद ही लिखा था। ठीक है, तो ये है गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक फॉर वियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड टू द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कस्ट विद दैट मूव्स माई बोन। इसमें विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि गुड फ्रेंड्स ऑफ जीसस, यानी कि जो गॉड हैं, जीसस क्राइस्ट, उनके बंदे जो भी क्या करे, मेरी कब्र के पास आके इसे क्या करे, खोदने की कोशिश करे, इस नियत से कि वो इसे और अच्छा करेगा, इसे और अच्छे से बनाएगा हैं, और इसका मतलब अच्छा करेगा, उसे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेगा उसमें, तो उसका रखरखाव करेगा, उसकी केयर करेगा। इस मकसद से उसे यहाँ पे खोदने की कोशिश करे, वो उसे क्या करें? जीसस क्राइस्ट ब्लेस करें। ठीक है, और जो इस नियत से आएगा, इस नियत से मेरी कब्र के साथ छेड़खानी करेगा कि वो उसे उसको ख़राब करना चाहता है, या उसकी जगह किसी और की कब्र बनाना चाहता है, या उसको नष्टी करने के इरादे से आया है, तो उसे क्या करें? उसे जो जीसस क्राइस्ट हैं वो क्या करें? कष्ट करें। तो ये इनका एपिटाफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन बोला जाता है। बार्ड ऑफ एवन किसने बोला है, ये आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर बताएं। ऑक्यूपेशन, द इंग्लिश एलिजाबेथन पोइट, एक्टर एंड रिनेसा प्ले राइट। ये कौन है? एक एलिजाबेथन पोइट हैं, एक्टर हैं और रिनेसा प्ले राइट हैं। विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। 1585 से 1592 में इनका एक करियर बहुत अच्छा चल रहा था लंदन में, एक एक्टर और राइटर के तौर पे। तब इन्होंने क्या किया था? 1594 में इन्होंने एक एक्टिंग कंपनी है लॉर्ड चैमबरलेन, उसको ज्वाइन किया था, जिसको कि किंग्स मैन नाम बाद में दिया गया था, चेंज कर दिया गया था। लॉर्ड चैमबरलेन मैन को क्या नाम चेंज कर दिया गया था? किंग्स मैन नाम चेंज कर दिया गया था 1603 में। किसके द्वारा? जो किंग जेम्स फर्स्ट है। किंग जेम्स फर्स्ट कब आए थे? 1603 में आए थे। इससे पहले कौन थी? एलिजाबेथ फर्स्ट थी। ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी, जो क्वीन एलिजाबेथ हैं 1603 में। इसके बाद जो किंग जेम्स हैं उनका वो आए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1597 में इन्होंने क्या किया था? न्यू प्लेस, एक घर खरीदा था न्यू प्लेस के नाम से स्टैनफोर्ड में।
1592 में क्या किया था, उन्होंने कुछ अपने जो कंपनी के मेंबर हैं उनके साथ मिलके एक थिएटर खोला था रिवर थिन नदी के किनारे पे, जिसको नाम दिया गया था द ग्लो और ब्लैक फ्रायर थिएटर। इनके बहुत सारे पैट्रॉन्स थे, इसमें से कुछ हैंडसम गेलेंट जो पैट्रॉन हैं जिनका नाम बार बार विलियम शेक्सपियर ने अपने सोनेट और अपने पोएम्स में एड्रेस किया है, बार बार बताया है, वो कौन है, अर्ल ऑफ साउथर्न है। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे थे, जिसमें कि जो 154 सोनेट्स लिखे थे उसमें क्या किया था, 1609 को पब्लिश कराए गए थे। फिर जो विलियम शेक्सपियर उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे थे, जिसको कि जो थॉमस थॉर्प में उन्होंने पब्लिश कराए थे 1609 में। 1623 में क्या आया था, फर्स्ट फोलियो आया था, जिसको पब्लिश कराया था जॉन हमिंग्स ने और हेनरी कॉन्डेल ने, जिसमें कितने थे, 36 प्ले थे जो इंक्लूड किए गए थे। पेरिकल्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, जो कि प्रिंस ऑफ टायर नाम है इसका फुल। विलियम शेक्सपियर के ज़्यादातर जो वर्क हैं वो हॉलैंड्स क्रॉनिकल से लिए गए हैं, जो कि स्टोरी है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड की। प्लूटार्च पैरेलल लाइफ से लिए गए हैं। लव लेवल लॉस्ट और मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर और टेम्पेस्ट, इनका प्लॉट क्या है, ओरिजिनल है। विलियम शेक्सपियर की जो ग्रेट ट्रेजेडी हैं उसमें हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ है। हैमलेट 1601, ओथेलो 1603, किंग लियर 1604 और मैकबेथ 1606। इनकी ये क्या है, ईयर भी पता होनी चाहिए। इनकी 4 कॉमेडी हैं, मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट और मर्चेंट ऑफ वेनिस और एज यू लाइक इट। रोमन प्ले कौन से हैं, कैरियोलेनस, जूलियस सीजर और एंटोनियो क्लियोपेट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होने चाहिए। ग्रेट ट्रेजेडी कौन सी हैं, उनकी ईयर कौन सी हैं, और ग्रेट कॉमेडीज कौन सी हैं, रोमन प्लेज कौन से हैं, और इनके ड्रामेटिक मोनोलॉग कौन से हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग में 4 प्ले आते हैं इनके, एक तो पेरिकल्स है, एक सिमरलेंस है और विंटर्स टेल है, और एक द टेम्पेस्ट है, जिनको ड्रामेटिक मोनोलॉग बोला जाता है। 1896 में फ्रेडरिक एसबॉस ने क्या किया था, एक टर्म को कॉइन किया था, प्रॉब्लम प्ले टर्म को। उसमें उन्होंने 3 प्ले रखे थे शेक्सपियर के। वो 3 प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम पूछ जाते हैं। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर और ट्रायलस एंड क्रिस्टीना। टी.एस. एलियट ने जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ, उसको एन आर्टिस्टिक सक्सेस बोला है, और हैमलेट को क्या बोला है, एन आर्टिस्टिक फेलर बोला है। किसके बेसिक पे, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बेसिक पे। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इसे कहते हैं जैसे कि जो फिजिकल कोई चीज़ होती है, वस्तु होती है, उसको कोरिलेट करके अपनी जो फीलिंग्स होती हैं इंसान की, उसको क्या दिखाना होता है, उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहते हैं। जैसे कि बहुत मतलब कि कोई हॉरर सीन दिखाना होता है तो क्या होता है, अंधेरा होता है, बिजली कड़क रही होती है, ठीक है। तो इन सब ऑब्जेक्ट को इस तरह से दिखाया जाता है जिससे कि क्या हो जाए, डर पैदा हो जाए इंसान को, जो ऑडियंस है उसे पता चल जाए कि हाँ अब कुछ गलत होने वाला है, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बोलेंगे। तो इसमें मैकबेथ तो सफल रहा है, लेकिन जो हैमलेट है वो क्या हुआ है, फेलर हुआ है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में। शेक्सपियर ने अपने ही प्ले में जिन्होंने जो प्ले लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने, उसमें उन्होंने खुद ही रोल प्ले किए हैं। जैसे कि उन्होंने एज यू लाइक इट में एडम का रोल प्ले किया है, और हैमलेट में उन्होंने हैमलेट के फादर यानी कि गोश्त का प्ले रोल किया है, और हेनरी फिफ्थ में उन्होंने कोरस का रोल निभाया है, और जो मैकबेथ प्ले है उसमें उन्होंने किंग डंगन का रोल प्ले किया था विलियम शेक्सपियर ने। लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट प्ले देख लेते हैं। हैमलेट क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है शेक्सपियर का, जिसमें 4042 लाइन्स हैं और 29,551 वर्ड्स हैं। और द कॉमेडी ऑफ एरर क्या है, शॉर्टेस्ट प्ले है, जिसमें कि 1787 लाइन्स और 14,369 क्या हैं, वर्ड हैं। सबसे ज़्यादा राइमिंग स्कीम राइम्स किस में प्ले में यूज़ किए गए हैं, तो लव लेवल लॉस्ट में सबसे ज़्यादा राइमिंग लाइन्स का यूज़ किया गया है विलियम शेक्सपियर ने। विलियम जे लॉन्ग ने विलियम शेक्सपियर के करियर को 4 पीरियड्स में डिवाइड किया है। पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंट और पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, पीरियड ऑफ रिस्टोरेशन, सेरेनिटी और आफ्टर स्टॉर्म, ये पीरियड में डिवाइड किया है। ये क्रोनोलॉजी है जो दी है जो माइकल डॉब्सन ने, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन है विलियम शेक्सपियर के, तो उन्होंने कॉमेडी को इस तरह से बताया है डिवाइड करके।
जो कॉमेडी हैं वो कौन कौन सी आई देख लेते हैं। 1590 ईयर आप देख लेना, हम जो कॉमेडीज हैं उनके नाम लेते चले जाते हैं। 1590 से 91 तक टू जेंटलमैन मरोना है, टाइमिंग ऑफ द श्रू, ये सब कॉमेडी हैं। कॉमेडी ऑफ एरर, लव लेवल लॉस्ट, मिडसमर नाइट ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट याद रखना। 1596 को इसका पब्लिश लिखा गया था 1596 को, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मेरी वाइफ्स ऑफ इंश्योर, मचेडो वर नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, वॉट यू विल, मेजर फॉर मेजर, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट। TSD, विलियम शेक्सपियर की TSD कौन सी हैं। द ट्रेजेडी ऑफ टाइटस एंडोनिकस, रोमियो एंड जूलियट की डेट याद रखना 1595, जूलियस सीजर की 1599, 1601 हैमलेट की बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डेट याद ही रखनी है बहुत अच्छे से। हैमलेट की 1601 इसकी डेट है। हैमलेट की प्रिंस ऑफ डेनमार्क इसका पूरा नाम है। ट्रायलस एंड क्रिस्टीना 1602, ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस 1603, किंग लियर 1605, मैकबेथ 1606, एंटोनिया क्लियोपैट्रा 1606, पेरिकल द प्रिंस ऑफ टायर्स 1607, कैरोलिनस 1608, सिम्बरलिन 1610, द टू नोबल किंग्समैन जो जॉन फैचर उन्होंने को ऑथर किया है इसमें, वो 1613 में आया था। इनकी पोइट्री हैं कुछ। 1593 में वीनस एंड एरोनिस आई थी। वीनस एंड एरोनिस से क्वेश्चन आते हैं कि इसमें जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने क्या किया है, 6 लाइन स्टैंजा का यूज किया है वीनस एंड एरोनिस में, और उन्होंने इसको क्या बोला है, फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। ये क्वेश्चन बार बार आता है। वीनस एंड एरोनिस से 1593 में आई थी। द रेप ऑफ ल्यूक्रिस 1594 में आई थी। सोनेट टू सन्ड्री नोट्स ऑफ म्यूजिक 1599, पैसिनेट पिलग्रिम्स 1599, द फोनिक्स एंड टर्टल 1601, ए लवर्स कंप्लेंट 1609 में आई थी। द सोनेट्स पब्लिश हुए थे 1609 में। फ्यूनरल एलेजी 1612 में आई थी। कुछ बुक्स हैं जो विलियम शेक्सपियर के पर लिखी हुई हैं कुछ राइटर्स ने, जैसे कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं, बार बार पूछी जाती हैं। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम जो T.S. एलियट ने लिखी है, जो आई थी 1919 में। शेक्सपियर इन क्लासरूम ये लिखी है थियोडोर वाइटवेल ने। शेक्सपियर ट्रेजेडी 1904 में लिखी है AC ब्राडले ने। ऑक्सफोर्ड लेक्चर ऑन पोइट्री 1909। हाउ मैनी चिल्ड्रंस हैड लेडी मैकबेथ, ये L.C. नाइट्स ने लिखी है बुक 1933 में। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ 1823, थॉमस डी क्विंसी की बुक है ये। द व्हील ऑफ फायर ये भी बार बार पूछी जाती है, जॉर्ज रिचार्ड विल्सन नाइट की है बुक। टाइम ऑफ द आउट ऑफ जॉइंट वाई रॉय वॉकर की है। कुछ क्रिटिकल कमेंट हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में जो राइटर्स ने दिए हैं। जो G.B. शो है उन्होंने क्या कहा है, आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट। एलेक्जेंडर पोप का कमेंट है विलियम शेक्सपियर के बारे में, इफ़ एवर एनी अदर डिजर्व द नेम ऑफ ओरिजिनलिटी इट वाज शेक्सपियर। बेन जॉनसन का है, बेन जॉनसन ने कई कमेंट दिए हैं। नेचर हरसेल्फ वाज प्राउड ऑफ हिज डिजाइन एंड चूज टू वियर द ड्रेसिंग ऑफ हिज लाइन्स, सोल ऑफ द एज एप्लाउज डिलाइट, ये भी बेन जॉनसन का है। द वंडर ऑफ अवर स्टेज दाउ हैडस्ट मोर लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये भी विलियम बुल का है, बेन जॉनसन का। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये भी बेन जॉनसन का है। ये उन्होंने सब किस में दिए हैं, टू द मेमोरी ऑफ बिलव्ड मास्टर विलियम शेक्सपियर में, ये सारे बातें उन्होंने कही हैं। आउट ए स्वीट सॉन ऑफ हेवन भी बोला है बेन जॉनसन ने। अवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड जॉन मिल्टन ने बोला है एल एलेग्रो में। ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एशियन पोइट हैज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, ये जॉन ड्राइडन ने बोला है अपनी ऐसे ड्रामेटिक पोएजी में। आई एडमायर हिम बेन जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर, ये जॉन ड्राइडन का कमेंट है। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हियर ऑफ हिम व्हाट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, ये मिल्टन ने ऑन शेक्सपियर में बोला है। अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। मैथ्यू अर्नोल्ड का कमेंट है, अदर अवॉइड अवर ओशन दाउ आर्ट फ्री वी आस्क एन आस्क
दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल आउट टोविंग नॉलेज। ये मैथ्यू अर्नोल्ड का कमेंट है, विलियम शेक्सपियर के बारे में, इंपॉर्टेंट है। एस टी कॉलेज का है, इंपॉर्टेंट है। अवर माइंडेड शेक्सपियर बोला है। जे लॉन्ग ने बोला है इन अ वर्ड, यहाँ इन है, इन अ वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोइट। जे लॉन्ग का कमेंट है। गोइथी ने बोला है आई डोंट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्ले ऑफ शेक्सपियर। ये गोइथी का कमेंट है। शॉर्ट नोट्स ऑन शेक्सपियर पोएम्स के कुछ शॉर्ट नोट्स हैं। वीनस एंड एडोनिस 1593 में आई थी, जो कि हेनरी रस्ले को डेडिकेटेड है, जो कि थर्ड अर्ल ऑफ साम्पटन है। ये 6 लाइन्स में लिखी गई है, ठीक है। और इसके बारे में 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं कि कब आई थी। 1593 में आई थी। और किसको डेडिकेटेड है, हेनरी रस्ले को डेडिकेटेड है। और 6 लाइन्स स्टैंजा में लिखी गई है, ठीक है। और इसके बारे में विलियम जो शेक्सपियर है उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन बोला है। ये बातें याद रखनी है वीनस एंड एडोनिस के बारे में। रेप ऑफ ल्यूक्रेस 1594 में आई थी, ठीक है। एक लेडी है ल्यूक्रेसिया, उसके बारे में है रेप ऑफ ल्यूक्रेस, ठीक है। ये 7 लाइन्स स्टैंजा में लिखी गई। इसके बारे में पूछा जाता है कि ये रॉयल में लिखी गई है, ठीक है। इसकी राइम स्कीम है ABCC। शेक्सपियर सोनेट्स के बारे में देख लेते हैं। विलियम शेक्सपियर की 154 सोनेट्स हैं जो पब्लिश हुए थे 1609 में। किसने कराए थे, थॉमस थॉर्प ने कराए थे। 126 सोनेट्स डेडिकेटेड है मिस्टर WH को, जिसमें WH में 2 लोग आते हैं, विलियम हार्टवेड और हेनरी रस्ले। 127 से 152 जो सोनेट है वो डार्क लेडी को डेडिकेटेड है, जिनको मेरी पेटन के नाम से जाना जाता है। जो 2 लास्ट के सोनेट हैं वो क्यूपिड को एड्रेस किया गया है लास्ट के 2 सोनेट्स में, जो कि लव गॉड है। ये सोनेट इज़ डिवाइडेड इन 3 क्वार्टरन एंड 1 राइमिंग कवलेट। इनके जो सोनेट हैं वो 3 क्वार्टरन और 1 राइमिंग कवलेट में डिवाइडेड है, यानी कि एक क्वार्टरन में 4 लाइन होती हैं और जो कवलेट होता है उसमें 2 राइमिंग लाइन्स होती हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, 4-4-4। तो AB CD EF GG, ये इनकी राइमिंग स्कीम है, ठीक है। तो ये था विलियम शेक्सपियर का क्विक रिवीजन, कंप्लीट मैराथन विलियम शेक्सपियर के बारे में। और आपको पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओह नो।